सो हाय, वेरी वॉर्म वेलकम एट माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा कर रहे होंगे दोस्तों। तो लेकर आ चुकी हूँ एक और टैरो रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले ये कहना चाहती हूँ कि मैंने नंबर दिया हुआ है टैरो चैनल पर कि आप मुझसे पर्सनल गाइडेंस ले सकते हैं, लेकिन वो पर्सनल गाइडेंस कदापि फ्री नहीं है। तो कृपया करके अगर आपको मुझसे कुछ भी पर्सनल रीडिंग लेनी है तो उसके लिए वही सेम नंबर पर आप यूपीआई कर सकते हैं 2100 रुपीज़, और फिर मैं आपको कॉल करूँगी। आप वो पेमेंट करके मुझे व्हाट्सअप करें, देन मैं आपको कॉल करूँगी। ओके, तो इसलिए अच्छा है कि आप खुद कॉल ना करें, क्योंकि आप कॉल करेंगे तो आपको कोई रिस्पॉन्ड भी नहीं मिलेगा। तो चलिए जी, हम शुरू कर लेते हैं आज की रीडिंग। तो मैंने सोचा कि पहले यही मैसेज दे देती हूँ। अच्छा, रीडिंग शुरू करूँ उससे पहले आपकी तरफ कुछ हीलिंग भेज रही हूँ। तो अगर किसी ने अपने पैर क्रॉस कर रखे हैं, हाथ क्रॉस कर रखे हैं, तो आप उनको अनफोल्ड कर लीजिए और ये हीलिंग आप लोग एक्सेप्ट करिए। आपके काम पर, आपकी ऊर्जा पर, आपके व्यापार पर, आपके बच्चों पर, आपके घर परिवार पर जिस भी तरह का काला साया मंडरा रहा है, काली ऊर्जा मंडरा रही है, वो वहीं वापस चली जाए जहाँ से वो आई है। ऐसी मैं अपने ईश्वर से मनोकामना करती हूँ दोस्तों। तो मेरी सारी रीडिंग टाइमलेस होती हैं। टाइम का कोई बाउंडेशन नहीं होता है मेरी रीडिंग्स पर। आपके सामने जब भी आएंगी आपकी सिचुएशन से रेजोनेट कर सकती हैं। जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं होती हैं। आप किसी भी जेंडर के हों, कोई भी ज़ोडिएक साइन हो, कोई भी राशि हो, आप मेरी रीडिंग सुन सकते हैं। अगर रीडिंग आपके पास पहुंच गई है, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, तो डेफिनेटली इसमें कुछ ना कुछ संदेश हैं जो आप तक पहुंचना चाहते हैं। ये रीडिंग आप तक ऐसे ही नहीं पहुंची है, उसका कुछ ना कुछ डिवाइन संदेश है कि वो रीडिंग आप तक पहुंचना चाहती है। चलिए जी, तो हम कार्ड अनफोल्ड कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि आपके जीवन की स्थिति क्या है और उस पर ईश्वर आपसे क्या कह रहे हैं। किस स्थिति में आप इस वक्त हैं और क्या स्थिति, क्या मन आपका चल रहा है, क्या मन में क्या विचार चल रहे हैं जो आपको बोझिल बनाए हुए हैं। तो हम उस पर ये रीडिंग करने जा रहे हैं। ले लीजिए आप अपने अपने इष्ट का नाम 3 बार 5 बार। चलिए मैं कार्ड्स निकालती हूँ और शो करती हूँ आपको। ओके, यहाँ पर जो कार्ड आ रहा है ना, वो खालीपन का कार्ड आ रहा है, यानी कि सब कुछ खाली। जैसे घर भी है, घर में सब कुछ सामान भी है, ठीक है, लेकिन फिर भी लाइफ क्या ना एक खाली है। जैसे कुछ करियर भी है, कुछ अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं, पर फिर भी एक खालीपन है। तो यहाँ खालीपन की एनर्जी नज़र आ रही है और मुझे ऐसा लगता है ना, ये खालीपन कार्ड से निकाल लेती हूँ फिर बात करती हूँ। या ये खालीपन किसकी वजह से है? ये खालीपन किसी एक ऐसे इंसान की वजह से है जिससे आपने मूव ऑन किया, जिसको आप लेट गो कर रहे हैं। लेट गो करने की एनर्जी है, लेटिंग गो का कार्ड ही आ गया है। लेट गो करती हुई एनर्जी, खालीपन की एनर्जी आपकी ज़िंदगी में, आपके दिलो दिमाग में छाई हुई ब्रेकिंग पॉइंट का कार्ड है। कार्ड कह रहा है कि हर चीज़ की ना एक लिमिट होती है। किसी ने आपको ट्रैप्ड में रखा, बंधन में रखा, हो सकता है बंधन क्रिया की गई आपके ऊपर, तो उसका ना एक, हर चीज़ की एक लिमिट होती है। ब्लैक मैजिक की भी एक लिमिट होती है। तो मुझे ऐसा लगता है ना, उन टाइज को काटते हुए आप नज़र आ रहे हैं। ऐसी वाली कंडीशन है कि नहीं रहना मुझे बंधनों में। तो ये जो खालीपन है ना, मुझे ये खालीपन तो कम नज़र आ रहा है, मुझे ये खालीपन ना एक शांति नज़र आ रही है। तो आपकी ज़िंदगी में मैं कहूँगी कि एक शांति है, ठीक है। बंधन से मुक्त हैं, किसी ऐसे इंसान के बंधन से मुक्त हो सकते हैं जो सच में एक कार्मिक बंधन था। आपने दूरी बनाई या उस इंसान ने दूरी बना ली हो आपसे, वो आपकी ज़िंदगी से चले गए हों, लेकिन जो भी कंडीशन रही हो, चाहे वो गए हों चाहे आप गए हों। दोस्तों, कार्ड कह रहे हैं चाहे वो गए हों चाहे आप गए हों, लेकिन आप एक बंधन से मुक्त हुए हैं और ये इंसान आपको सीक्रेटली एडमायर करता हुआ नज़र आ रहा है। जो भी इंसान है, आप आज की डेट में इसके एक प्रीशियस वस्तु बन चुके हैं। इस इंसान के लिए एक ऐसी वस्तु बन चुके हैं
मैं वस्तु इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसका नज़रिया ही वैसा है। एक ऐसा इंसान बन चुके हैं इसकी निगाह में जिसको सिर्फ ये ही नहीं, जिसको और भी लोग एडमायर कर रहे हैं, लेकिन ये इस चीज़ को चाहते हैं छिपाना, ठीक है। ये इस चीज़ को बता नहीं रहे हैं, ये इस चीज़ को सप्रेस कर रहे हैं। आप इनके दिमाग में चल रहे हो, लेकिन ये इंसान उस चीज़ को सप्रेस ही करता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। ऑब्सेशन का कार्ड है। ऑब्सेशन क्या कह रहा है? ऑब्सेशन ये कह रहा है कि इस इंसान को ना एक्चुअली आपसे बात करने का एक एडिक्शन है। आप दोनों के बीच में एक ऑब्सेशन वाली कंडीशन बनी हुई है, ओके। आप अपनी ज़िंदगी में शांति की तरफ बढ़ते जा रहे हैं और ये इंसान कहीं ना कहीं आपसे ऑब्सेस्ड हुए बिना रह नहीं पा रहा है। जहाँ से भी है वहाँ से आपको देख रहा है ये इंसान, लेकिन मुझे फिर भी लगता है ना कि अब आपने एक रेजिस्टेंस क्रिएट कर दिया है, एक दूरी आपने क्रिएट कर दी है, ठीक है। एक इमोशनल स्ट्रॉम आपने अपने जीवन में सहा हो, बहुत इमोशनली आपने इस इंसान को बहुत कुछ दिया हो, लेकिन अभी मुझे ये इंसान आपकी तरफ से कोई भी इमोशनल सपोर्ट पाता हुआ नज़र नहीं आ रहा है। यस, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं पा रहा है ये इंसान आपकी तरफ से, ऐसा मुझे लग रहा है। और पता है मुझे इस वक्त ना बहुत नेगेटिविटी भी फील हो रही है। तो ये जो भी कोई इंसान है ना, और बिटन ऐसा कार्ड भी आ गया, ये इंसान जो भी है ये बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी में घिरा हुआ है, ओके। और हो सकता है ये इंसान ना लोगों के पास जाकर के आपके बारे में बात करता है, आपके बारे में पूछता है, आपके बारे में गॉसिप करता है, ठीक है। नेगेटिव पैटर्न लिया हुआ ये इंसान है जो भी है ये। और देख लेते हैं आपकी जो स्ट्रेंथ है ना उससे घबराया हुआ ये इंसान, ठीक है। मतलब ये आ तो जाए आपके पास में, अपना कोई छोटा मोटा ऑफ़र दे तो दे, लेकिन वो छोटा मोटा ऑफ़र भी मुझे नहीं लग रहा कि अब ये देने की कंडीशन में ज़्यादा दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपकी स्ट्रेंथ से परेशान है, आपकी स्ट्रेंथ से घबराया हुआ ये इंसान है। मुझे लग रहा है आपने इसका ना जो एक मुखौटा था जो इस अपने मुंह पर लगा रखा था, एक ऐसा मुखौटा जहाँ पर ये दिखा तो रहा था कि ये एक बहुत इसके अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस है, बट एक्चुअली वो कॉन्फिडेंस क्या था, सिर्फ दिखावे का कॉन्फिडेंस था। ऐसा कोई मुखौटा आपने उसके मुंह से उतार कर फेंक दिया है, जिसकी वजह से ये इमेच्योर किस्म का इंसान जो कोई छोटा मोटा ऑफ़र लेकर आपकी तरफ आना तो चाहता है, बट वो छोटा मोटा ऑफ़र लेकर भी आपकी तरफ नहीं आ रहा है, बस दूर से आपको क्या कर रहा है, एडमायर कर रहा है। और आपकी ऊर्जा कैसी है? आपकी ऊर्जा है द एम्प्रेस की ऊर्जा, ठीक है। द एम्प्रेस की ऊर्जा में हो आप। और द एम्प्रेस का कार्ड दिखाता है कि एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर इंसान अपनी सुंदरता, अपना व्यक्तित्व, अपना करियर, अपना समाज, अपनी सोसाइटी और अपना परिवार, अपनी सारी जिम्मेदारियाँ संभाल रहा है। जैसे एक रानी होती है ना, अपना पूरा शासन संभाल लेती है, ऐसे आपने अपनी ज़िंदगी का पूरा शासन संभाल लिया है। ऐसी ऊर्जा में ये इंसान आपको देख रहा है, नहीं तो डेफिनेटली भगवान ने तो आपको ऐसी ऊर्जा में बनाई दिया है, क्योंकि ये इंसान वो इंसान है दोस्तों जो आपको धोखा देकर गया था, जिसने आपके साथ में कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा मैनिपुलेशन किए थे, आपको वक्त पर सही नहीं बताया था और बिना कुछ बताया आपकी ज़िंदगी से नदारद हुआ ये इंसान, ठीक है। मे भी हो सकता है उस वक्त इसकी ज़िंदगी में कोई और महिला थी, वो महिला के चक्कर में ये इंसान आपको छोड़कर भागा होगा, या पुरुष भी हो सकता है, अपने अपने सिचुएशन के हिसाब से ले लेना। लेकिन इस इंसान के मुंह पे यही एक सबसे बड़ा तमाचा पड़ा है कि जिसको छोड़कर ये भागा, यानी आपको, वही इंसान इसे स्ट्रेंथ में दिखाई दे रहा है, वही इंसान इसे अपना सिंहासन संभालते हुए दिखाई दे रहा है। ये भी एक विडंबना है। यस, क्वीन ऑफ वैंड्स। प्यार जब इसने देखा होगा ना, आपको सिर्फ प्यार देते हुए देखा होगा, केयर देते हुए देखा होगा, लोगों को नर्चर करते हुए देखा होगा, लेकिन अब ये क्या देखेगा आपकी ज़िंदगी में? अब ये देखेगा आपको अपनी ज़िंदगी में स्ट्रेंथ में जाता हुआ, आपको आपकी ज़िंदगी में करियर ओरिएंटेड बनता हुआ देखेगा। इसके अलावा ये देखेगा कि इसकी जो नेगेटिविटी है ना, जो ये छोटे छोटे बॉम्ब फेंकता रहता है, ठीक है, जिसे ये परमाणु बम समझता है, जिसे समझता है कि आपकी ज़िंदगी को धराशायी कर देगा, वो नेगेटिविटी इस इंसान के द्वारा भेजी हुई आपकी ज़िंदगी में ना आशीर्वादों में फलीभूत हो जाएगी, ऐसा मुझे दिखाई देता है, ठीक है। बेशक ये कितनी भी कोशिश कर ले नेगेटिविटी सेंड करने की, थॉट के माध्यम से सेंड करे या बोले या सोचे या मैनिफेस्ट करे, या सच में ये कोई नेगेटिव स्पेल आपके ऊपर भेज दे, तो भी मैं कहती हूँ, और हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि
आज या कल में आपके लेफ़्ट थाई पर या लेफ़्ट लेग पर कहीं ना कहीं आपको ना ब्लैक स्पॉट नज़र आए होंगे। अगर ऐसा है तो डेफिनेटली इसने कुछ ना कुछ, ब्लैक मैजिक तो नहीं कहूँगी, बट इसने कुछ ना कुछ ब्लैक नेगेटिविटी या फिर एक होता है ना अफर्मेशन, गलत अफर्मेशन आपकी तरफ भेजा है। इसकी एनर्जी आपके लिए सही नहीं है, ठीक है। ये कतई बर्दाश्त नहीं कर सकता कि आप इसके धोखों से अपना मुंह मोड़ लो। इसका कहने का अर्थ ये है, इस इंसान के चाहने का अर्थ ये है कि धोखा भी ये देगा, लेकिन फिर भी आप अपनी तरफ से क्या करो, करते रहो। इसके लिए ना चीज़ें करते रहो। पैसा देते थे तो पैसा देते रहो, बातें करते थे तो बातें करते रहो, अधीनस्थ बनते थे तो अधीनस्थ बनते रहो। और ये आपके होते सोते दूसरे लोगों को तलाशता रहेगा, क्योंकि ये एक ऐसा इंसान है जो कि हमेशा किसी न किसी को तलाशता ही रहता है। और मैं सच कहती हूँ कि ये इंसान जहाँ भी तलाशता है ना वहाँ इसको यही मिलता है। वहाँ इसको ना डेथ कार्ड ही मिल रहा है, वहाँ इसको कुछ मिल नहीं रहा है। ये इंसान ना खाली हो चुका है, अंदर से बाहर से दोनों ओर से। डिवाइन आपको यहाँ पे यही बताना चाहते हैं कि आपका बदला खुद डिवाइन ने ले लिया है। डिवाइन आपका बदला ले रहे हैं दोस्तों। तो कहने का तात्पर्य ये है कि जब आपका बुरा किया किसी ने, ठीक है, जब आप कुछ नहीं कर पाए, आपको लाचार और मजबूर करके छोड़ दिया, किसी नार्सिसिस्ट किस्म के इंसान ने आपको लाचार और मजबूर करके छोड़ दिया कि आप कुछ ना बोल पाएँ, आप कुछ ना कह पाएँ, वही इंसान का ना यही कर्मा है कि उसका सबसे बड़ा कर्मा ये है कि उसके लाइफ में सारी चीज़ों में स्टकनेस आ जाएगी। सब चीज़ें क्या है ना, स्टॉप हो जाएगा, हर चीज़ में स्टॉप लग जाएगा और आपके जीवन में ईश्वर आशीर्वाद की बरसात करेंगे, ठीक है। आपके लाइफ में आशीर्वाद की बरसात होगी। आपकी ज़िंदगी जो कि ख़त्म कर दी जाएगी पहले, और उसके बाद उसमें फ्रेश बिगनिंग होगी। और वो जो फ्रेश बिगनिंग होगी ना, वो आपका एक ऐसा रूप होगा जहाँ पे लोग आपको देखेंगे एक ऐसी फॉर्म में जहाँ पर अब आप न सिर्फ नर्चर करते हुए नज़र आओगे लोगों को, नर्चर के साथ साथ आप अपने स्थिति को, अपने सिंहासन को संभाल कर बैठते हुए भी नज़र आओगे। और इस इंसान की तरफ से आते हुए जो छोटे छोटे ऑफ़र्स होंगे ना, जिनका कोई सिर पैर पूँछ कुछ नहीं होगा, उन ऑफ़र्स को ना आप पूछोगे नहीं। उन ऑफ़र्स को, ये कार्ड इस तरह से आया था तो इसको ऐसे ही लेंगे, तो इस इंसान के छोटे मोटे ऑफ़र्स को ना आप लुढ़का दोगे। और मेरा ख्याल है कि अगर ये समझदार होगा तो ये इतने छोटे मोटे ऑफ़र्स लेकर आपके पास आएगा भी नहीं, ओके, क्योंकि समझदार तो ये बहुत ज़्यादा है। 5 नंबर का कार्ड आया था ना इसके लिए। चलो और देखते हैं। 5 ऑफ सोर्स का कार्ड था ना। डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं और क्या चल रहा है मेरे व्यूअर्स की लाइफ में, और क्या होने वाला है जो मेरे व्यूअर्स को पता होना चाहिए। 4 ऑफ कप्स का कार्ड आ गया है। छोटी मोटी चीज़ें ईश्वर आपको नहीं दे रहे हैं। अब आपका ध्यान पता है छोटी छोटी चीज़ों से हट जाएगा। आपको ऐसा लगता है कि मेरे लाइफ से सब कुछ तो खींच लिया गया और जो मुझे दिया जा रहा है वो तो मुझे दिख ही नहीं रहा है। तो आपके लिए जो कप आ रहा है ना, ये आपको इसलिए नहीं दिख रहा है क्योंकि थोड़ी सी नेगेटिविटी आप अपने अंदर क्या कर लेते हैं ना, भर लेते हैं सोच सोच के। नेगेटिव थॉट आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं। हो सकता है कि आपकी नेगेटिविटी इस चीज़ में हो कि आपको गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। तो ईश्वर आपको कह रहे हैं कि गुस्से पर थोड़ा सा कंट्रोल रखने की ज़रूरत है। पास्ट में चीज़ें ख़राब हुई हैं ना, पास्ट में आपका टाइम ख़राब हुआ है, पास्ट में आपका एक यूथ ख़राब हुआ है, एक युवा समय ख़राब हुआ है, तो एक उम्र आपकी चली गई, ऐसा मुझे यहाँ पर ना दुख नज़र आता है। तो ईश्वर कह रहे हैं कि चीज़ें चेंज होंगी। अच्छा, मुझे ऐसा भी लगता है कि जैसे आज किसी ने ये मैनिफेस्ट किया है इस कार्ड्स को देखकर, इन कार्ड्स को देख करके, आज किसी ने जुडिशरी का एग्ज़ाम देने के लिए मैनिफेस्ट किया है, ओके, यस। कुछ लीगल प्रोसीजर स्टार्ट करने के लिए लोगों ने आज मैनिफेस्ट किया है, ऐसा मुझे यहाँ दिखाई देता है, यस। या किसी ने आज अपनी कहते हैं ना पास्ट से आ रहा कुछ धन वगैरह होता है, वो आने का आपने कुछ मैनिफेस्ट किया है। परिवार से आपको कुछ मिलने वाला है, आज आपने वो मैनिफेस्ट किया है। मुझे लग रहा है यहाँ पे है ना, आज आपने अपनी फाइनेंस को लेकर के और अपनी संपत्ति को लेकर के कुछ ना कुछ मैनिफेस्ट किया है। कुछ लोगों के लिए बोलूँगी कि एजुकेशन को लेकर भी कुछ नया मैनिफेस्ट किया है। हालांकि आपको अभी बहुत ज़्यादा हर्डल्स नज़र आते हैं, अभी आपको लगता है कि नहीं यार ये नहीं हो सकता, ये काम नहीं हो सकता, ये काम बड़ा मुश्किल है, इस काम के लिए समय चला गया या सही समय नहीं आया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले समय में ना आप वो काम कर ले जाएंगे, क्योंकि अभी जो आपको
चीज़ें नज़र आ रही है कि नहीं हो रहा है ना, वो इसी वजह से हो रहा है क्योंकि कुछ नेगेटिविटी है आपके आसपास में। ओके, चलो और कार्ड्स के माध्यम से देखते हैं, ऑरेकल के माध्यम से ऑरेकल क्या कहते हैं आपकी जो वर्तमान स्थिति है उस पर। या ऑरेकल कहते हैं कि आप ना फेथ बनाए रखें और मैनिफेस्टेशन को ना तेज कर दीजिए। फेथ बनाए रखिए, ये विश्वास बनाए रखिए कि ईश्वर आपके जीवन में वो सब कुछ दे देंगे जो आप एक्सपेक्ट करते हैं। ठीक है, हालांकि अभी बहुत सारे डिफरेंसेस हैं, हालांकि अभी बहुत सारे कलह कलेश हैं आपकी ज़िंदगी में, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट से होकर के आप आए हो, ये भी हो सकता है। ठीक है, ये थोड़ी पास्ट की एनर्जी हो तो आपको लगता है कि फिर से वही कलह कलेश मुझे ज़िंदगी में नहीं चाहिए, मुझे बहुत आराम भरी ज़िंदगी अब चाहिए, अब मैं एक सुकून भरी ज़िंदगी जीना चाहता हूँ, पहले जैसी ज़िंदगी अब मैं नहीं जीना चाहता हूँ। कुछ लोग मुझे यहाँ पर कुछ रोमांटिकली मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, मे बी कोई नेक्स्ट पर्सन लोग मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि किसी का ईगो, किसी के घमंड के आगे अब आप नहीं झुकेंगे, ऐसा आपने सोच लिया है। तो उस स्टर्बन एनर्जी, उस ईगोइस्टिक इंसान से हट करके आप कुछ अपनी ज़िंदगी में नया कुछ रोमांटिक लेवल पर मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपको ये लग रहा है कि ना टाइम जा रहा है, लाइफ बहुत छोटी सी आपको लगने लगी, आपको लगता है कि मेरी लाइफ ना बहुत लंबा समय ख़राब हो गया और लाइफ जो है वो छोटी सी है। तो इस छोटी सी ज़िंदगी को अब आप चाहते हैं कि कुछ अच्छा करके जिया जाए, ऐसी वाली एनर्जी भी दिखाई दे रही है। यस, तो आप न्यू डायरेक्शन में फिर से कुछ नया स्टार्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, न्यू बिगनिंग, फ्रेश बिगनिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया घर, नई गाड़ी, नई जॉब, कुछ नया मैनिफेस्ट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, नए लोगों को मैनिफेस्ट करते दिखाई दे रहे हैं, या अपनी ज़िंदगी में कुछ अपने आप में ही नया मैनिफेस्ट करते हुए मुझे आप दिखाई दे रहे हैं। किसी नई चीज़ की फाउंडेशन, किसी नई चीज़ की ना नींव जिसे कहते हैं, आपने डालने का सोच लिया है, चाहे वो फैमिली हो, चाहे वो फाइनेंशियल सिक्योरिटी हो, चाहे वो इमोशनल सिक्योरिटी हो, लेकिन कुछ ना कुछ इस्टेब्लिश करने के बारे में आप सोचते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। और ईश्वर आपसे यहाँ पर यही कह रहे हैं कि जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो आपकी ज़िंदगी में पूरा हो जाएगा। ठीक है, अपने लेफ्ट पैर में आप एक धागा पहन के रखिए, ब्लैक धागा। डिस्ट्रैक्टेड कोई है जो चाहता है कि आप का जो ये पाथ है ना, जो आगे बढ़ रहा है, इसको डिस्ट्रैक्शन में लाना चाहता है कोई इंसान। नहीं चाहता वो आप जाएं, इजीली निकल जाएं, ऐसा नहीं चाहता कोई भी। या कोई आपको स्पाई करता है, कोई आपकी हर चीज़ पर निगाह रखता है, आप क्या कर रहे हो अपनी ज़िंदगी में, कैसे कर रहे हो, कहाँ जा रहे हो, किससे मिल रहे हो, सब उसको जानना है उस इंसान को। कोई एम्पर किस्म का इंसान हो सकता है ये, कोई ऐसा इंसान जो शादीशुदा होगा, जिसके बच्चे वगैरह होंगे, बूढ़ा भी होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर ये खुद शादीशुदा नहीं है तो इस इंसान का ना नेचर ऐसा हो सकता है, या इस लड़की भी हो, अगर फीमेल भी हो तो इसका नेचर ऐसा हो सकता है, दूसरे लोगों को कंट्रोल करके रखने वाला। ओके, अपने आप को राजा समझने वाला। यस, ये इंसान आपके उस प्यार को नहीं भूल पाया है जो प्यार आपने इस इंसान को दिया था। ठीक है, जिस प्यार की वजह से आप बरसों तड़पते रहे और अब आप वहाँ तड़प से निकल कर अब आप जो आगे बढ़ रहे हो ना, ये दोनों ही चीज़ें इस इंसान को सोने नहीं देती हैं। एक तो आपका प्यार और दूसरा इस प्यार से बढ़कर आपने अपनी हीलिंग चुनी है। ठीक है, आपने रुकना नहीं चुना, आपने अपनी सक्सेस चुनी है। ऐसी वाली चीज़ें ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है और यही सोच सोच के चाहता है आपको डिस्ट्रैक्ट कर देना ताकि आप अपने काम पे फोकस ना कर पाओ। यस, ये इंसान दूर हो सकता है, थर्ड पार्टी में हो सकता है, इसका नाम ए से, एम से, एन से, टी से, ओ से, आर से और यू से शुरू हो सकता है। आई भी मुझे दिखाई दे रहा है, इससे ये शुरू हो सकता है इसका नाम, जो भी कोई होगा इनिशियल इसके नाम का। ठीक है, या इनमें से कोई आपके नाम का इनिशियल भी हो सकता है, अपने अपने हिसाब से देख लेना। द वर्ड का कार्ड आ गया भैया। ये इंसान जहाँ पर भी है ना, आपको अपनी दुनिया में वापस खींचना चाहता है, आपके साथ बैलेंस बैठाना चाहता है। ये इंसान आपको वापस से खींच लेना चाहता है अपनी ज़िंदगी में, पर आप नहीं जाओगे। आपने अपने पैरों में खुद ब खुद ही बंधन लगा दिया है, आप नहीं जाओगे। शायद आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी फील होती है, शायद आपको बहुत ज़्यादा कर्कश वर्ड बोले इसने, गंदे वर्ड बोले इसने, इसकी प्रैक्टिकलनेस ने आपका दिल तोड़ के रख दिया, इसके धोखों ने आपका दिल तोड़ के रख दिया, इसकी मैनिपुलेशन ने आपका दिल तोड़ के रख दिया, इसके ब्लैक मैजिक ने, इसके तरह तरह के करतब ने, जो ये काम करता है ना, जिस तरह से बोलता है, जिस तरह से एक्शन लेता है,
या लेती है, उसने आपका दिल पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। इसके डिलेज ने आपका दिल पूरी तरह से तोड़ के रख दिया। ये जो डिलेज लेता है, ये जो निर्णय नहीं मिलता है टाइम पर ना, इस तरह की चीज़ें जो आपको भटकाव की स्थिति में रखता है, जो आपको दिखाता कुछ और है कि मैं कुछ और हूँ, लेकिन एक्चुअली वो होता कुछ और है। उसकी ज़िंदगी के सच से आप वाकिफ़ नहीं हो कि एक्चुअली अब वो करना क्या चाहता था। वही इंसान आपके साथ में फ्रेश बिगनिंग करना चाहता है, न्यू स्टार्ट करना चाहता है। क्या न्यू स्टार्ट कर पाएगा? डिवाइन प्लीज़ हमें बताएं, क्या वो इंसान न्यू स्टार्ट कर पाएगा मेरे व्यूअर्स के साथ में? कोशिशें तो बहुत होंगी, दिमाग तो बहुत लगाए जाएंगे, ठीक है, पर जैसा कि कार्ड कह रहा है कि स्टबर्न नेचर है, स्टबर्न नेचर है। और अब आप उस बेवकूफ़ी में दोबारा नहीं पड़ोगे जिसमें आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। ओके, आप अपने करियर पे फोकस करोगे, आप अपने गोल्स पे फोकस करोगे, आप अपने लव की ना वैल्यू समझते हुए नज़र आ रहे हो कि मेरे प्यार की कोई वैल्यू है, मेरा प्यार कोई ऐसी राह चलता, कोई घसियारा इंसान आकर के मेरे प्यार के साथ में मैनिपुलेशन करके, घटिया चीज़ें करके और दोबारा से मेरा प्यार नहीं पा सकता। ओके, चाहे आप कितने परेशान रहोगे, चाहे कितने अपसेट रहोगे, लेकिन अब आप उस अपसेटनेस में नहीं जाना चाहते जिसमें ऑलरेडी ये इंसान आपको डाल कर गया था। एक्चुअली ये एक ऐसा इंसान है जिसको वो चीज़ मिल गई जो कि जिसके लिए लायक नहीं था दोस्तों। वो ऑफ़र इस इंसान को मिल गया जिसके ये लायक नहीं था, और आज दूर से वही देख रहा है कि ये तो मेरी चीज़ थी, ये तो मेरा ऑफ़र था, ये तो मेरा मुझे मिलने वाली चीज़ें थी, अब ये चीज़ें मुझसे अलग कैसे हो गई हैं? ठीक है ना, तो वही चीज़ है जिससे बर्दाश्त नहीं हो रही है, जिसके बारे में आपसे बात कर रही थी। ठीक है, और देख लेते हैं और इस इंसान के दिल दिमाग में क्या चल रहा है और डिवाइन आपको क्या बताना चाहते हैं। ये ना लेफ्ट आउट जैसा फील कर रहा है, जैसे आपने इसे छोड़ दिया, जैसे आप इसे छोड़कर चले गए, आपने वॉक अवे कर लिया, आपका जो बिहेवियर है बहुत कोल्ड हो गया, आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि ये इंसान आपके बारे में क्या सोच रहा है। ठीक है, आपका ये चीज़ ना जो आप कर रहे हो ये इस इंसान को ब्रेक कर देती है, ये इस इंसान को तोड़ देती है। आपका जो साइलेंस है ना वो इस इंसान को तोड़ देता है। आपने जो नो वर्ड्स बोलना स्वीकार है ना वो इस इंसान को तोड़ देता है। और इसकी ज़िंदगी में जो भी गलत होता है ना, ये अपने मन में सोचता है कि इसने जो भी आपके साथ किया उसका एज अ कर्स, ये सारी चीज़ें ये इंसान सोचता है। ठीक है ना, अपनी मिस्टेक्स के बारे में सोचता हुआ ये महानुभाव इंसान नज़र आ रहा है या नज़र आ रही हैं। ओके, और आपके अंदर की जो शक्ति जागृत हो गई है उसको महसूस करते हुए या करती हुई ये इंसान नज़र आ रही है। ठीक है ना, आप कितने लॉयल थे इस इंसान के लिए, इस इंसान को अच्छे से याद है, इस इंसान को अच्छे से पता है, बट वही बात ना कि ये लॉयल नहीं थे, इनके मुखौटे लगे हुए थे, इनके मुंह पर कुछ पता नहीं क्या क्या इन्होंने चिपका रखा था और क्या क्या सीक्रेट्स थे, क्या क्या मिस्ट्रीज थी इनकी। तो इनकी प्रॉब्लम्स ये हैं और आपकी प्रॉब्लम ये है कि अब आप उस शॉक में दोबारा नहीं जाना चाहते, उस 440 वॉट के करंट को आप दोबारा नहीं लेना चाहते जो ये शख्स आपकी ज़िंदगी में लगा कर जा चुका है या देकर जा चुका है दोस्तों। ठीक है, तो मुझे कोई ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी में नज़र आ रहा है जो निरंतर आपकी ज़िंदगी में आना चाहता है, जिसको आपकी लॉयल्टी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है, जिसको आपके जाने के बाद वो जो खालीपन का कार्ड था ना वो उसकी ज़िंदगी में खालीपन मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। और डॉग लवर हो सकते हैं आप, ठीक है, एनिमल लवर हो सकते हैं, ऐसा मुझे वाइब आ रही है यहाँ पर। तो अपने आप को ऐसे नेगेटिव लोगों से बचा कर रखें, अपनी नेगेटिविटी को दूर करें, ठीक है, और पॉजिटिविटी को अपने पास लेकर आएँ आप लोग, ऐसा यहाँ पर डिवाइन आपसे कह रहे हैं। हाँ, डिवाइन की तरफ से जो भी आशीर्वाद आपकी तरफ आ रहा है ना उस आशीर्वाद को आपको दोनों हाथों से लेने के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो पर्सनल रीडिंग मेरे नंबर पे बुक करा सकते हैं, 9958261352 मेरा नंबर है। और कृपया करके प्लीज़, पेड रीडिंग होती है, फ्री रीडिंग के लिए मुझे कॉल ना करें, पहले आप पेमेंट करें 2100 रुपीज़ फॉर हाफ एन आवर, एक आधा घंटा आपसे बात होगी फ़ोन पर, और तभी आप मुझे व्हाट्सअप करें कि आपने पेमेंट कर दी हो। ओके दोस्तों, क्योंकि फ्री कुछ नहीं होता है, ये स्पिरिचुअल वर्क है, तो एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। तो मैं आती रहूँगी ऐसे रीडिंग लेकर के, और आप जो मुझे कमेंट्स करते हैं उन कमेंट्स का सच में दिल से बहुत शुक्रिया है। रीडिंग आपसे रेजोनेट होती है, आपकी एनर्जी से रेजोनेट होती है, उसके लिए भी ईश्वर का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ दोस्तों। तो मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे, आई लव यू ऑल।